years. 20 years male. Okay, so patients walk into your office, you see the patient, and just by the first look on the patient, you would come to know, just by the first look on the patient, you will come to know that this male has some दाढ़ी मूछें and उसकी फिजिकल ग्रोथ का स्टेटस ऐसा है, तो आप एक सेकंड में इस बात का जवाब दे देंगे कि नहीं जी, इसको फंक्शनल अप्लायंस का ये बिल्कुल कैंडिडेट नहीं है. वाई? एक तो ये बात आपको पहले ही पता थी कि जो बॉयज़ में एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट आता है वो 12 से 14 साल के दरमियान में आ रहा है. गर्ल्स में थोड़ा सा पहले आता है. यू ऑलवेज हैव ग्रोथ स्पर्ट अर्ली इन द फीमेल अराउंड 10 to 11 years, but this is the chronological age, the age which is from the date of birth. This is the chronological age. So the 20 years patient entering into your office, you know the growth spurt happened between the 12 to 14 years, and now just by looking on the patient, just by looking on the secondary sex character, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, उसकी दाढ़ी मूछें, उसकी हाइट, उसकी फिजिक देखते साथ ही कहा कि ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि ग्रोथ स्पर्ट से तो दूर दूर तक ये बहुत ज़्यादा दूर है, और आपको अब इसको फंक्शनल अप्लायंस की ज़रूरत ही नहीं है. ये डिसीजन आपने अपनी आई बॉलिंग के साथ ही कर लिया जस्ट बाय लुकिंग ऑन द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने आ गया हूँ, तो हैव यू एवर थिंक अबाउट प्लानिंग द फंक्शनल अप्लायंस? नॉट एट ऑल. जस्ट बाय लुकिंग ऑन माई फेस, बाय लुकिंग ऑन माई हाइट, देखते साथ ही आपने कहा कि अब तो आपको, क्योंकि एक वी डू हैव डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर द असेसमेंट ऑफ सेकेंडरी एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट. एक था एज ऑफ द पेशेंट. एज ऑफ द पेशेंट इज गाइडिंग यू, क्रोनोलॉजिकल एज इज गाइडिंग यू के, लेकिन दिस इज द क्रोनोलॉजिकल एज. व्हाट वी नीड टू सी, वी नीड टू सी द स्केलेटल एज. ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा तो डिफरेंस आ सकता है कि अगर आपके पास पेशेंट आता 15 साल की एज में, फिर तो आप CVM करा के चेक करते कि ये हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते. पेशेंट आपके पास आता 11 साल की एज में, 10 साल की एज में, तब भी मेक सेंस करता है कि चलो आप उसको जज करना चाह रहे हैं कि किस स्टेज पे है. बट एक इतना क्लियरली आपको पता चल गया तो उसमें तो हमें कॉमन सेंस या प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको ज़रूरत ही नहीं है. देखो बेटा मेरी बात सुनो, कॉमन सेंस क्या है? एक आपके पास 60 साल की अम्मा जी आ गई, क्या आप उसको फंक्शनल अप्लायंस देने का प्लान करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसमें ग्रोथ उसकी पूरी हो चुकी. यही सेम कॉन्सेप्ट हम कर लें, कोई 10, 11 साल, 12, 13 साल की बच्ची है, फिर तो हम उसका CVM स्टेज करा के उसको चेक कर लेते हैं कि जी वेयर एग्जैक्टली इज द डेवलपमेंटल स्टेटस ऑफ what on where you exactly fall on the stage of skeletal maturation. We do have different IQ level. IQ level is the intellectual age. Intellectual age क्या है? For example, एक 8 साल का बच्चा एक किताब लिख देता है, एक 10 साल का बच्चा जो है बड़ी बड़ी बातें करता है. ये कॉमन से बच्चों में होता है कि जी ये बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ज़्यादा ज़हीन है, तो आप कहेंगे जो IQ लेवल, जो इंटेलिजेंस लेवल उसका 14 साल में होना चाहिए था, वो उसका 10 साल में है, तो ये सिचुएशन है. ये उसकी इंटेलेक्चुअल एज है. इसी तरह सेक्चुअल एज क्या है? सेक्चुअल एज मीन्स कि ये फीचर जिस एज ग्रुप में आना चाहिए, अगर वो अर्ली आ गए तो वो उससे मैटर करता है. फॉर अस इसी तरह डेंटल एज, ये आपने पढ़ी हुई है. डेंटल एज का कॉन्सेप्ट है तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी. डेंटल एज क्या है कि डेंटल एज के डिफरेंट फीचर्स हैं. लेट्स से हमने कहा कि 6 डेंटल एज, 6 के ऊपर आपके जो है वो क्या होता है, ऑल 6 एरप्ट कर गए और लोअर सेंट्रल साइज एरप्ट कर गए. अगर ये सारे टीथ एरप्ट करते हैं एट द एज ऑफ 5 years of chronological age, 5 years of chronological age, then what we will say and how we will label this child, that this 5 years child has the dental age of 6 years. What you will say that this 5 years child, because all of these teeth have prematurely erupted and you have discrepancy in the dental age and the chronological age, and you would say this 5 years child have the dental age of 6 years. Or you see on the dental age 7 will erupt at the age of 7 years. So if the 5 years child had this feature, then you will say that this 5 years old boy has the dental age of
dental age 7. In a similar way, what is most relevant to us when we are planning the functional plans? What is most relevant to is the skeletal age. Skeletal age is the most important thing relevant to us, and how we can see the skeletal. For example, the height of the patient is, if the height of the patient is like 6 foot, and it is relatively as compared to the siblings and father and mother and cousins, it's like okay कि सारे ख़ानदान की हाइट 5-6 फुट की है, उसकी 6 फुट की हाइट हो गई, तो स्केलेटल एज उसकी पूरी हो चुकी हुई है. हम ने क्या करना है, वी वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द मैंडिबल. मैंडिबल का करना है ना, और मैंडिबल की जो ग्रोथ है वो पूरी सोमेटोग्नेथिक, वी ऑलरेडी स्टडी, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑफ एंड न्यूरल है, लिम्फाइड है, सेक्सुअल है, और अपना सोमेटो जनरल बॉडी टिश्यू. तो स्केलेटल एज जो सोमेटिक टिश्यू हैं उनका जो कर्व था वो कैसा था, याद आया आपको? एक ग्राफ बना हुआ था, एस शेप कर्व था. हर टाइप ऑफ टिश्यू का अलग अलग था ना. न्यूरल टिश्यू का था वो 7 साल में पूरा हो जाता था. लिम्फाइड टिश्यू का 200% पे गया, फिर वो वापस आ रहा होता, रिग्रेस कर रहा होता. जो सेक्चुअल और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एडोलेसेंस के ऊपर एकदम से ग्रो कर रहे होते थे. जो सोमेटिक टिश्यू थे ये बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा तो मैंने इसको पढ़ाया हुआ था. जो सोमेटिक टिश्यू थे उसमें एस शेप कर्व है, ग्रोथ स्प्रेड आ रहा है. अच्छा, जो आपका फुल, व्हाट आई मीन टू से, मेरा पॉइंट क्या था कि जो आपके पूरा स्केलेटल, जो पूरी हाइट है, जो पूरी बॉडी का मास है, मैंडिबल भी तो ऑब्वियसली उसी एक टाइप ऑफ टिश्यू के अंदर ही फॉल कर रहा होगा ना. तो क्या है कि जब पूरी बॉडी का हाइट इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ स्पर्ट आ रही है, तो मैंडिबल की भी ग्रोथ स्पर्ट आ रही है. एंड यू ऑलरेडी नो द सेफेलोकॉर्डियल ग्रेडियंट ऑफ द ग्रोथ. सेफेलोकॉर्डियल ग्रेडियंट है कि फेस के अंदर मैंडिबल ने बाद में ग्रो करना है. मग्जिला पहले ग्रो कर जाएगा, मैंडिबल ने कैचअप ग्रोथ लेनी थी, मैंडिबल ने बाद में ग्रो करना है, जिसको हम सेफेलोकॉर्डियल ग्रेडियंट में कहा था. सो अब हम क्या करने लगे हैं कि हमें कंसर्न है स्केलेटल एज से, जो सोमेटिक टिश्यूज में फॉल कर रहे हैं. मैंडिबल भी एक सोमेटिक टिश्यू है. और सिंपल मैसेज क्या है कि जब पूरी बॉडी की एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट आएगी, पूरी बॉडी का एकदम से साइज बढ़ना शुरू करेगा, तो उसी टाइम पर आपके मैंडिबल का साइज बढ़ना शुरू करेगा. दैट इज द पॉइंट. क्लियर? जिस टाइम पर पूरी बॉडी का साइज इंक्रीज करना शुरू करेगा ग्रोथ स्पर्ट की वजह से, उसी टाइम पर आपके मैंडिबल का साइज भी इंक्रीज करना शुरू करेगा उसी टाइम पर. सो अब आप क्या कर सकते हैं कि फॉर यू, इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द मैंडिबल इन 1 or 2 years, you have to look for the adolescent growth spurt. And first thing you see कि आपने सेकेंडरी सेक्स करेक्टर और एज के हिसाब से क्या है. एज की जोन आपको पता है कि एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट बॉयज़ में है 12 से 14 साल में, और गर्ल्स में 11 से 13 साल में है. इसके अराउंड, अच्छा ये तो जो ईयर्स है ना, ये बड़े वेग से हैं क्योंकि ये है क्रोनोलॉजिकल एज. हमें कंसर्न है स्केलेटल एज के साथ. तो आपका कोई पेशेंट अगर 10 साल का है तो भी आप सीवीएम करके चेक कर सकते हैं कि वो किस स्टेज के ऊपर है, किस स्टेज पर उसकी स्केलेटल ग्रोथ है. 14 साल की लड़की भी है, 15 साल की, तब भी आप एक सेंस तो करते हैं ना. लेकिन उससे आगे बात चली जाती है, उसके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट फुल कंप्लीट है, उसके सेकेंडरी सेक्स करेक्टर फुल स्ट्रांग है, मिनार्की की हिस्ट्री 3-4 साल ऊपर जा चुकी है, देन देयर इज़ नो पॉइंट कि आप सेफ करा के ये देखें कि जी सीवीएम स्टेज क्या है. ऑब्वियसली वो 6 पे ही होनी है, इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ सकती. बहुत से जीपीज़, हमारे पास एक 17 साल की बच्ची आई, 18 साल की बच्ची आई, क्लास 2 फेस है, तो पहली चीज़ जो सवाल पेशेंट पूछते हैं कि जी अच्छा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो देख के आपको अफसोस नहीं होता कि यार यही 12 साल की उम्र में इसको फंक्शनल प्राइस देते, इसका मुंह ठीक हो सकता था. 23 साल 24 साल की बच्ची आई जिसकी सर्जरी, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी हम प्लान कर रहे हैं, तो यार वो सर्जरी क्यों हमें करना पड़ी? इसलिए करना पड़ी कि उसको किसी ऐसे जीपी ने देखा जिसको पता ही नहीं था कि फंक्शनल प्राइस भी काम कर सकती हैं, और उसकी वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी जब वो 11-12 साल एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट पे था बाय द फंक्शनल प्राइसेस. उनको इसका आइडिया, बहुत से जीपीज़ को प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनको नहीं पता चलता कि कब डायग्नोज करना है इस केस को. वो टाइम गुजर जाता है, बोन की ग्रोथ पूरी होगी, नाउ यू आर लॉस्ट विद द कन्वेक्स प्रोफाइल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. CV सर्वाइकल वर्टिब्रल मैचुरेशनल स्टेज. 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, बिल्कुल समराइज करते हुए 3 चीज़ें याद रखते हैं. एक है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोअर बॉर्डर
आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आपके हाथ में पेपर पेन हो, जो मैं लिख भी रहा हूँ ना उसके आप खुद से ज़रा अभी इसको आप ज़रा लिखिएगा, अभी इस बात को आप लिखिएगा। लोअर बॉर्डर ऑफ C2 लिखूँ कि 1 लिखूँ कि 3 लिखूँ? Why 2? Why not 1? जो 1 जो है ना वो तो बिल्कुल एटलस है, वो तो बिल्कुल ऊपर चला गया हुआ है। जो ये आप देख रहे हैं ये आपका CVM2 है। कैन यू सी माई माउस? ओके, यू सी माई माउस ओवर हियर? ये आपका CVM2 है। दिस इज योर CVM2, सॉरी CVM नहीं, सॉरी ये तो स्टेज है। दिस इज सर्वाइकल वर्टिब्रा 2, दिस इज सर्वाइकल वर्टिब्रा 3, दिस इज सर्वाइकल वर्टिब्रा 4. So you are looking cervical vertebra 2, 3 and 4. So what is in, हम basically तीन चीज़ें देखते हैं. One is the lower border of C2, 3, 3, 3, 4. Then we see the shape of पहली क्या चीज़ थी? लोअर बॉर्डर को आपने देखना शुरू किया। हमने पहली चीज़ क्या देखी? हमने लोअर बॉर्डर ऑफ द वर्टिब्रास को देखना शुरू किया। लोअर बॉर्डर में व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कंकैविटीज इन C2, C3, C4। लोअर बॉर्डर को हमने देखा तो हमने उसकी कंकैविटीज को देखते चले गए और फिर हमने उसकी स्टेज को डिफाइन किया। ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है कि व्हाट इज द शेप ऑफ CVM2, 3, 4। जब हम शेप की बात करते हैं, एनी इंटेलिजेंट कैन वी सी C2, क्योंकि C2 में सिर्फ लोअर बॉर्डर की तो कंकैविटी आ रही है, उसके बाद उसकी शेप चेंज नहीं हो रही। अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये देखें कि C2 जो है इसकी शेप में सिर्फ लोअर बॉर्डर में कंकैविटी आई, उसके बाद उसकी शेप वैसे ही है। शेप चेंज आ रही है C3, C4 में। ये बात नोट की आपने? अगर आप स्लाइड पे क्लिक करें तो स्लाइड पे के ऊपर भी आप देखें, आपने ना मल्टीपल क्लिक करते जाने हैं। जब आपने स्लाइड पे आना तो मेरे इसके ऊपर आपने आए, इस पे आप देखें कि सिर्फ C2 उसकी तो बात ऐसा शेप में चेंज नहीं आ रही ना। तो अच्छा, जो शेप में चेंज आ रही है वो मोस्टली आ रही है C3, C4 में। और ये शेप में चेंज कैसे आ रही है? पहले ये ट्रेपेजॉइडल है, आहिस्ता आहिस्ता पहले ये इस फॉर्म में था कि जो लोअर पोस्टीरियर बॉर्डर थी वो हाइट में ज़्यादा थी और पोस्टीरियर बॉर्डर ज़्यादा थी और ये इस शेप में था। अब विद द प्रोग्रेसिंग एज व्हाट इज हैपनिंग? The shape of the vertebrae are now changing. And how does the shape change is occurring? You would be having greater growth in this areas of the cervical vertebra. इस जगह पर ग्रोथ होना शुरू की। तो you had the trapezoidal in the start, and as the skeletal age is maturing, you would be having growth on these area, and gradually it is becoming lesser trapezoidal, and with the growth over here it is gradually becoming square. ग्रेजुअली वो स्क्वायर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब ये स्क्वायर की तरफ जा रहा है तो स्क्वायर से पहले आपके पास व्हाट इज रेक्टेंगुलर? रेक्टेंगुलर शेप की क्या फीचर है कि दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये बराबर हैं और ये बराबर है। ये इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि यू हैव 4 लाइन्स एंड 2 लाइन्स आर इक्वल। सॉरी गलत ट्रेस हो गया। ये तो मैं अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ फर्स्ट क्लास में, जो 1 क्लास में, कि 2 लाइन्स जो कि बिल्कुल आपस में मैच कर रही हैं और ये 2 लाइन्स आपस में मैच कर रही हैं, तो इसको हमने नाम दिया रेक्टेंगुलर का। सो रेक्टेंगुलर कुड बी लाइक अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर और अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर। हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर क्या है कि दिस इज लाइक दिस, कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये ज़्यादा एलोंगेटेड है, एंड द वर्टिकल हाइट्स इज स्मॉलर। हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर के बाद अब इसके शेप में क्या चेंज आ रही है कि ग्रेजुअली दिस इज बिकमिंग स्क्वायर। स्क्वायर कैसे बन गया? बिकॉज यू हैव ग्रेटर ग्रोथ ओवर हेयर एंड ओवर हेयर। यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है ना, इस शेप में कैसे चेंज आ रही है?
अभी तक मैंने क्या बात की, यू हैव द ट्रेपेजॉइडल इन द स्टार्ट एंड what is happening, you are having growth over this area, and as a result of the growth over here from the trapezoidal it is gradually becoming horizontal rectangular. Horizontal rectangular means कि this anteroposterior lines are greater in the size and as compared to the vertical. But as I said, you have the growth going on these areas. तो क्या हुआ कि यहाँ पे growth हो रही है ना, तो इसकी वजह से, इसके elongate करने की वजह से, because of its elongation, this is becoming a square. What is the characteristics of square? Square में क्या होता है? Sorry, I'm unable to draw it nicely. And then what is happening? As I said, the growth is happening on these points. So this square is becoming now vertical rectangular. Vertical rectangular, यहाँ पे ज़्यादा growth है. Now this anterior and posterior lines are more elongated as compared to the anteroposterior line. Vertical line ज़्यादा हो गया, तो ये बन गया रेक्टेंगुलर, जो कि वर्टिकल रेक्टेंगुलर ज़्यादा है. ये बात क्लियर हुई? What I said, we see when we see the vertebra, we see the changes in the lower border of the vertebrae, and then we see the change and we see the shape of the vertebra. What the next I said, कि the shape of the vertebra are changing. You have the trapezoidal, and this trapezoidal with the growth over here on these areas, it is becoming rectangular horizontal. Rectangular horizontal में क्या हुआ कि this is greater, this part is greater as compared to this part. Gradually it is becoming square, and then it become these vertical height is greater than the anteroposterior line, so it become rectangular vertical. So the shape changes. In the stage 1, 2, 3 you have the trapezoidal shape. In the stage 4 you have the rectangular horizontal. In the stage 5 you have square. In the stage 6 you have rectangular vertical. Not very difficult. Stage 1, 2, 3 they are trapezoidal. In stage 4 bolo, in the stage 4 horizontal rectangular, stage 5 square, stage 6 vertical rectangular. अच्छा, एक की पॉइंट जो आपने याद रखना है कि जो स्क्वायर है ना वो है स्टेज 5 पे. स्क्वायर जो है वो स्टेज 5 पे है, और जो वर्ड रेक्टेंगुलर आ रहा है ना वो 4 और 6 में आ रहा है. पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल. अगर आप इसे ड्रॉ करके देखें तो द शेप ऑफ द वर्टिब्रा इज बिकमिंग मोर वर्टिकल विद द प्रोग्रेसिंग मैच्योरिटी. तो पहले 3 स्टेजेस में वो ट्रेपेजॉइडल है, 4 में हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर, 5 में स्क्वायर, 6 में वर्टिकल रेक्टेंगुलर. ये तो हो गए शेप में. लोअर बॉर्डर में हम स्टेजेस में आ जाएं तो स्टेज 1 में जो है वो कुछ भी नहीं. ये आपने मैच करना, ये याद कराने की मेमोनिक्स आपको बता रहा हूँ कि स्टेज 2 में सर्वाइकल वर्टिब्रा 2 में कनकैविटी आ रही है. स्टेज 2 में सर्वाइकल वर्टिब्रा 2 में कनकैविटी आ रही है, 3 स्टेज में 3 में आ रही है, वो 4 में 4 में आ रही है. वेरी सिंपल टू मेमोराइज, वेरी सिंपल. स्टेज 2 में CVM 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा 2 में कनकैविटी, स्टेज 3 में CVM सर्वाइकल वर्टिब्रा 3 में कनकैविटी, स्टेज 4 में सर्वाइकल वर्टिब्रा 4 में कनकैविटी. वेरी सिंपल टू मेमोराइज. आपने क्या देखना था, लोअर बॉर्डर को देखना था. स्टेज 2 में C2 के अंदर कनकैविटी, स्टेज 3 में C3 के अंदर कनकैविटी, स्टेज 4 में सर्वाइकल वर्टिब्रा 4 के अंदर कनकैविटी. ठीक है, ये आप स्लाइड से भी देख रहे हैं. शेप चेंज में आपने पढ़ लिया कि पहले 3 स्टेजेस जो हैं वो ट्रेपेजॉइडल हैं, स्टेज 4 में रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल, स्टेज 5 स्क्वायर, स्टेज 6 वर्टिकल रेक्टेंगुलर. सो नाउ व्हाट इज मोस्ट रेलिवेंट टू इट. मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको ये बस ये CVM में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपने याद रखने. वो है प्रॉक्सिमिटी विद द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट. तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको CVM में बता रहा हूँ वो है कि वो कितना क्लोज और कितना दूर है फ्रॉम द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट. दैट यू मस्ट नीड टू मेमोराइज. अच्छा, आप इसको ज़रा गौर से देखें तो आप ये देखें कि फॉर अस द टेक होम मैसेज इज व्हेन यू सी द वर्टिब्रा,
First, you have to decide, looking on these two features, lower border, shape, you decide on which CVM stage you are. When you say stage 3, stage 4, you will give functional appliance in stage 3 or 4. Take home, very important point, you will give functional appliance when your patient is in CVM 3. This is the ideal age because you are going to have the growth spurt between CVM stage 3 and 4. $1 million point from your clinical practice point of view. You see a patient in the adolescence, got the cervical vertebral stage, when you will give functional appliance between CVM stage 3 and 4. The growth spurt will come after 2 years. After stage 2, CVM stage 2, the growth spurt will come after 1 year. So if the patient is in CVM 1 or 2, you will say, if the patient is at CVM 1, आप कहेंगे कि जी 2 साल के बाद growth spurt आएगी. Patient CVM 2 पे है, you will say the growth spurt will come after 1 year. Okay. If the patient is on CVM 3, this means that now you are around the growth spurt, and the growth spurt will come within next 12 months. The growth spurt will come within next 12 months. Okay. In stage 4, in the last 12 months, the growth spurt has passed. Stage 4 आपको क्या बता रही है कि 3 बता रही है कि next 12 months में, Stage 4 बता रही है कि previous 12 months के अंदर होके गुजरेगी. 5 और 6 आपको बता रही है कि ग्रोथ स्पर्ट गुजरे हुए 1 साल हो चुका हुआ है, 1 year has passed. और स्टेज 6 बता रही है कि 2 years has passed from the growth spurt. अच्छा, अगर जरा गौर से देखें तो ये ऐसे है. नजर आ रहा है बोर्ड आपको किस तरह के? स्टेज 1 के अंदर जो है 2 साल के बाद आएगी ग्रोथ स्पर्ट, स्टेज 2 के अंदर 1 साल के बाद आएगी, स्टेज 3 के अंदर विद इन नेक्स्ट 1 year यानी कि 12 months में आएगी, विद इन नेक्स्ट 12 months में आएगी, यानी कि यू आर नाउ पासिंग थ्रू द ग्रोथ स्पर्ट. 4 में विद इन लास्ट प्रीवियसली 12 महीनों के दरमियान, स्टेज 5 में 1 साल गुजर चुका हुआ है ग्रोथ स्पर्ट्स को, और स्टेज 6 में जो है वो 2 साल गुजर चुके हुए हैं ग्रोथ स्पर्ट को. सो दिस इज सो रेलिवेंट टू यू बिकॉज लुकिंग एट द CVM stages you will look for stage 3 and 4 and now you will decide that this patient is a candidate for the functional appliances. Is this point clear? क्या था? स्टेज 1 में 2 साल के बाद आएगी, 2 में 1 साल के बाद आएगी, 3 में नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद है, 4 में लास्ट 12 मंथ्स के अंदर ग्रोथ स्पर्ट गुजरा है, 5 और 6 में 1 साल गुजर चुका है ग्रोथ स्पर्ट को, 6 में 2 साल गुजर चुके हैं ग्रोथ स्पर्ट को.